दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो मित्रों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मैं ये जानना चाहती हूँ कौन से लोग जीवन भर कर्ज में डूबे रहते हैं, फिर चाहे वो कोई भी उपाय कर लें पर वो कभी भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते। फिर भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने से पहले तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। फिर तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझने के लिए मिलेगा, जो स्त्रियां बिना नहाए 3 काम करती हैं उसका पति जीवन भर कर्जदार रहता है और लक्ष्मी उस घर में कभी वास नहीं करती। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु आप कहानी प्रारंभ कीजिए, मैं कहानी को पूरा और मन से सुनूंगी। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक नगर में एक राजा रहता था। वो अपना राजकाज पूरे मनोयोग से चलाता था। वो राजा त्याग, दानवीरता, दया जैसे श्रेष्ठ गुणों से संपन्न था। अभी राजा की शादी नहीं हुई थी, मगर एक सुंदर राजकुमारी के साथ में राजा की शादी तय हो चुकी थी। वहीं एक बार राजा के दरबार में एक साधारण सी वेशभूषा वाले एक आदमी को पकड़ करके राजा के सैनिक लाए। वो रात में बहुत सारे धन के साथ में संदिग्ध अवस्था में कहीं जा रहा था। उसकी वेशभूषा से ये नहीं लग रहा था कि वो इस धन का मालिक होगा, इसीलिए सिपाहियों को लगा शायद वो आदमी चोर है और चोरी के धन के साथ में कहीं भागने की फिराक में है। इसीलिए राजा के सिपाहियों ने उस आदमी को पकड़ करके राजा के सामने पेश किया। वहीं राजा ने जब उस आदमी से उसका परिचय पूछा और जानना चाहा कि ये धन उसके पास में कैसे आया और कहाँ से आया, तो उस आदमी ने बताया कि वो एक धनाढ्य स्त्री के यहाँ पर नौकर है और ये सारा धन उसे उसी स्त्री ने दिया है। अब तो राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई और उन्होंने जानना चाहा कि उस स्त्री ने इस नौकर को इतना सारा धन क्यों दिया। वहीं राजा उस आदमी से कहने लगा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि उस स्त्री ने तुम्हें इतना सारा धन क्यों दिया, आखिरकार इसके पीछे कारण क्या है। वहीं राजा की बात को सुनकर के वो आदमी कहने लगा, दरअसल उस स्त्री के मेरे साथ में अनैतिक संबंध हैं और वो मुझसे पति की हत्या करके आकर मिलने वाली है और फिर हम दोनों सारा धन लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। यही सोच करके उसने मुझे इतना सारा धन दे करके शहर से बाहर प्रतीक्षा करने के लिए कहा है। वहीं राजा ने उस व्यक्ति की बातों की सत्यता की जांच करने के लिए तुरंत ही उसके बताए पते पर अपने सिपाहियों को भेजा। वहीं सिपाहियों ने आकर राजा को खबर दी कि उस स्त्री को अपने नौकर के गिरफ्तार होने की सूचना पहले ही मिल चुकी है। अब वो विलाप करके कह रही है कि लुटेरों ने सारा धन लूट लिया और उसके पति की हत्या करके भाग गए। अब उसने पति की चिता सजवाई है और खुद को पतिव्रता साबित करने के लिए सती होने की योजना बना रही है। फिर तो सुबह होते ही राजा उस आदमी को साथ लेकर के, सिपाहियों को साथ लेकर के उस स्त्री के घर पर पहुंच गया। वहीं राजा ने जो वहां का दृश्य देखा तो दृश्य को देख करके राजा सचमुच चौंक गया। राजा क्या देखता है कि वो स्त्री अपने पति की चिता पर बैठ चुकी है और चिता को अग्नि लगने वाली है। वहीं राजा ने चिता को अग्नि देने वाले आदमी को रोक दिया और उस स्त्री से चिता से उतरने के लिए कहा और राजा ने उस स्त्री को उसका सारा धन दिखाया और उसके सामने नौकर को किया और राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई का पता चल गया है, अब तुम अपने त्रिया चरित्र का त्याग कर दो और राजदंड भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। वहीं पहले तो राजा की बात को सुनकर के वो स्त्री कुछ क्षणों के लिए भयभीत हुई, मगर दूसरे ही पल बोली, ए राजन, तुम्हें मेरे चरित्र पर उंगली उठाने से पहले अपनी रानी के चरित्र की जांच करनी चाहिए, जिसके साथ में राजा की कल ही शादी होकर के रानी महलों में आई है। और फिर इतना कहकर के वो चरित्रहीन स्त्री जो थी एकदम से कूदकर चिता पर बैठ गई और उसमें आग लगा करके सती हो गई। कोई कुछ करता तब तक वो स्त्री जल करके राख हो गई
और फिर राजा सिपाहियों सहित अपने महल वापस लौट गए। मगर उन्हें उस स्त्री के अंतिम शब्द अभी भी जला रहे थे, क्योंकि उस चरित्रहीन स्त्री ने कहा था कि राजा, तुम मेरे चरित्र पर अंगुली उठा रहे हो, पहले तुम अपनी रानी के चरित्र को देखो। और फिर इन्हीं शब्दों को सोच करके राजा ने छोटी रानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इधर तो राजा ने अपनी रानी पर नज़र रखना प्रारंभ कर दी और उसी समय राजा के महल पर दुश्मनों ने हमला कर दिया और राजा का सारा खजाना लूट करके ले गए, जिससे राजा एक एक पैसे के लिए दर दर भटकने लगा और फिर दूसरे राजाओं से कर्ज लेकर के अपना गुजारा करने लगा। इधर राजा रानी को लेकर के बहुत चिंतित रहता था कि आखिर उसकी रानी रात को कहाँ जाती है। इसीलिए राजा ठीक प्रकार से प्रजा की देखभाल भी नहीं कर पा रहा था और रात दिन रानी को लेकर के सोचता रहता था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक रात रानी राजा को सोता हुआ समझ करके उठी और पिछले दरवाजे से महल से बाहर निकल गई। वहीं राजा भी दबे पांव उठ करके रानी का पीछा करने लगा। फिर रानी चल कर के कुछ दूर पर धूनी रमाए हुए एक साधु के पास पहुंच गई। वहीं साधु ने रानी को देखा तो एकदम से उठ गया और रानी को लेकर के पास में बनी एक कुटिया के अंदर दोनों चले गए। उधर राजा ने कुटिया में जो देखा वो राजा के लिए असहनीय था, क्योंकि रानी निर्वस्त्र होकर के उस साधु का आलिंगन करने लगी तथा दोनों पति पत्नी की तरह बेझिझक संभोगरत हो गए। फिर राजा ने सोचा कि वो रानी को इतना प्यार करता है, फिर भी वो विश्वासघात कर रही है। और फिर तो राजा का क्रोध सीमा को पार कर गया और उन्होंने कुटिया में घुस कर के उस साधु तथा छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार राजा रानी और साधु को मार कर के जब महलों में वापस आया तो क्या देखता है कि उसके आते ही उसके महल पर पहले से ही दुश्मन खड़े नजर आते हैं और वो राजा पर आक्रमण कर देते हैं। और फिर राजा किसी तरह से अपनी जान बचा कर के जंगल में भाग जाता है। इस प्रकार राजा के बाहर जाने के बाद में दुश्मन उसके राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। वहीं राजा पर इतनी गरीबी आ जाती है कि वो अपने तन पर कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाता है। तभी उसकी मुलाकात जंगल में एक साधु से हो जाती है और वो साधु कोई और नहीं, वो साधु के भेष में स्वयं भगवान विष्णु थे, जो लक्ष्मी जी के साथ में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम सोच रही होगी कि राजा की मुलाकात भगवान विष्णु से क्यों हुई, तो मैं बताना चाहता हूँ कि राजा बहुत ही दयालु था, सीधे स्वभाव का था। वो कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता था। हर जन्म में उसने अच्छे कर्म किए। बस इसी वजह से भगवान विष्णु साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। फिर तो राजा भगवान विष्णु को देख करके उनके चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है, महाराज, मेरी समझ में नहीं आता, मेरे दिन इतने अच्छे थे, मेरे पास में धन की कोई कमी नहीं थी, मगर अचानक पता नहीं क्या हुआ, जब से मेरी शादी हुई मुझ पर दूसरे राजाओं का बहुत सारा कर्जा हो गया और अंत में मेरा सारा राज्य भी चला गया और मेरी रानी भी मुझे धोखा दे गई। मैं जानना चाहता हूँ आखिरकार मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, जबकि मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, गलती तुम्हारी नहीं, अच्छे कर्मों की वजह से ही तुम्हें राज सिंहासन मिला। मगर जब से तुमने शादी की और रानी घर में आई तो रानी ने रोजाना बिना नहाए 3 काम किए और रोजाना करती रही। हमेशा ध्यान रखना, जो स्त्री बिना नहाए 3 काम करती है उसका पति चाहे कितना भी सत्य के रास्ते पर चलने वाला क्यों न हो, उसमें कोई ना कोई दोष लग ही जाता है और वो सारे जीवन कर्ज में ही फंसा रहता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो 3 काम कौन से हैं जो स्त्री को बिना नहाए कभी भी नहीं करने चाहिए। और तुम्हारी रानी बिना नहाए इन तीनों कामों को करती थी, जिसकी वजह से तुम आज कर्जदार हो और तुम्हारा बना हुआ घर उजड़ गया। भगवान विष्णु कहते हैं, हे राजन, पहला काम तो ये है, स्त्री को कभी भी बिना नहाए नहीं करना चाहिए, यानी स्त्री को बिना नहाए कभी भी अपनी मांग में भूल कर भी सिंदूर नहीं भरना चाहिए। दूसरा काम ये है कि जब पति परदेश में हो
तो स्त्री को कभी भी किसी भी हालत में श्रृंगार नहीं करना चाहिए। तीसरा काम ये है कि स्त्री को हमेशा पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती, चरित्रहीन होती है, उसके घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इस प्रकार जो भी स्त्री इन 3 कामों को करती है, उसका पति सारे जीवन कर्ज में डूबा रहता है। और यही तुम्हारे साथ हुआ। रानी हमेशा बिना नहाए मांग में सिंदूर भरती थी। जब भी तुम बाहर प्रदेश में जाते थे तो हद से ज़्यादा श्रृंगार करती थी, और उसके बाद में वो बहुत बड़ी चरित्रहीन भी थी। और फिर ऐसा कहकर के भगवान विष्णु और लक्ष्मी आगे को चले गए। उधर राजा की मानसिक शांति जा चुकी थी। वो हमेशा बेचैन तथा खिन्न रहने लगा था। सांसारिक दुखों से उसका मन उचाट हो गया तथा मन में वैराग्य की भावना ने जन्म ले लिया। फिर उसे लगता था कि उसके धर्म कर्म में जरूर कोई कमी थी, जिसके कारण भगवान ने उसे रानी के विश्वासघात का दृश्य दिखा करके दंडित किया। और फिर यही सब सोच करके राजा समुद्र तट पर पहुंचा और वहां जा करके समुद्र देवता की राजा ने तपस्या की। और जब समुद्र देवता ने राजा को दर्शन दिए तो राजा ने समुद्र देवता से एक प्रार्थना की और कहा, हे समुद्र देवता, मैं आपके तट पर तपस्या करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी साधना निर्विघ्न पूरी हो और मुझे आप आशीर्वाद दें। इसलिए मेरी साधना निर्विघ्न पूरी हो, इसका मुझे आशीर्वाद दें। वहीं समुद्र देवता ने राजा को तपस्या करने की आज्ञा दी। और वहीं वर्षों बाद तपस्या करने के बाद में राजा को पुनः राज सिंहासन की प्राप्ति हुई। तो मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।